हाय फ्रेंड्स, एक्मे कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा कल के वीडियो में इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड राइट इट टैग्स। सो कल के क्वेश्चन वापस रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फिर उसके टाइप्स देखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड राइट इट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड एग्जाम में आपके लिए होगा वो 8 मार्क्स के लिए, राइट। दिस इज फॉर योर 8 मार्क्स होगा। नाउ मीनिंग लिखना है पहले। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, राइट। रेशियो, हाउ कैन वी राइट? हमें ऐसे लिखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू proportionate change in quantity demanded upon proportionate change in price. Even you can write proportionate change in determinants of demand, that is your income. It can be change in your substitutes, price of substitutes, price of complementary goods. So you can write even proportionate change in determinants of demand. Anything can be changed along with the price. फिर आप दिखाओगे सिंबॉलिकली। सेम थिंग हमें सिंबॉलिकली लिखना है, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। कल जो लास्ट वीडियो गया है उसमें हमने ऑलरेडी इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था, तो वो भी आपको लिखना है, राइट। ये मैंने खाली आपको जस्ट रिपीट करने के लिए या रिकलेक्ट करने के लिए इतना लिख के रखा है। सो change in quantity upon change in price upon P, that is original price upon original quantity, right। ये भी आपको लिखना है और उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दोगे। So what is meant by price elasticity of demand will get complete. Now आज का मेन आंसर आते हैं what write the types of elasticity of demand, right। Write types of elasticity of demand and explain. So first one we have to write 5 types. मैंने ऑलरेडी 5 types देखो आपको लिख के रखा है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, देन होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, राइट। दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ फ्रेंड्स वी हैव टू राइट इट डाउन फर्स्ट टाइप। फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, द ग्राफ दैट इज अ डायग्राम दिखाएंगे एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम ऑल्सो, राइट। सो the perfectly elastic demand, you will show the x-axis दिखाना है, y-axis, this is the price and quantity demanded. Now what do you mean by perfectly elastic demand? Meaning with the small या no change in price, your demand is rising infinitely. Meaning आपका थोड़ा प्राइस चेंज हुआ या जरा भी नहीं हुआ फिर भी आपकी डिमांड देखो, your demand is rising infinitely, बढ़ती जा रही है, and that is called perfectly elastic demand, right। it is infinity, elasticity of demand is infinity, आपको ऐसे लिखना भी है। now actually really in real life such type of concept is not possible. Theoretically only we can write it down, practically such type of thing is not possible. क्यों? क्योंकि थोड़ा भी प्राइस चेंज होता है या जीरो चेंज इन प्राइस doesn't mean कि your demand is going to rise, आपका डिमांड बढ़ता ही जाएगा, ऐसा होगा नहीं या होता भी नहीं है। एंड दैट इज वाई इट इज जस्ट एन थियोरिटिकल कंसेप्ट, मतलब हमें जस्ट एक टाइप दिखाना है, बट प्रैक्टिकली आप देखने जाओ तो इट मे नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग, ये लिखने के बाद आपको लिखना है अबाउट द कर्व। हाउ इज योर कर्व? इट इज अ straight, that is your parallel line, parallel to x-axis, right? How is your demand curve? Demand curve is straight line parallel to x-axis. देखो यहाँ पर ये x-axis है, I'll show you again. ये आपका x-axis है, right? उसको ये exactly parallel है, तो you have to write it down. The demand curve is can be shown as a straight line parallel to x-axis, horizontal straight line. Horizontal मतलब ऐसे straight line, इसको बोलते हैं vertical. ये this is called a vertical line. It's a horizontal straight line parallel to x-axis. Okay. Now perfectly inelastic demand. Now elastic और inelastic में what is the difference? फ्रेंड्स बहुत बार याद नहीं रहता है एग्जाम के टाइम के, कैसे याद रखें इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, और मतलब भी क्या है। इलास्टिक मतलब इट कैन बी चेंज, यू नो रबर, रबर कैसा होता है इलास्टिक,
elastic, you can change it. So elastic meaning what? The things can be changed, and inelastic matlab it cannot be changed. So simple example होगा salt. डिमांड फॉर सॉल्ट इज इन इलास्टिक, क्यों? इज अ नेसेसिटी. कल भी हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारे सॉल्ट की प्राइस इंक्रीज राइज हो रही है, जैसे अभी 30 रुपीज केजी मिल रहा है, 30 के बजाय 50 रुपीज हो गया, फिर भी हमारे घर पे सॉल्ट आने ही वाला है, बिकॉज इट द डिमांड इज इन इलास्टिक, वी नीड इट, इट इज अवर नेसेसरी. सेम वे इट इज अवर मेडिसिन. Medicine also the same thing, the demand is inelastic meaning cannot be changed, and elastic मतलब क्या होता है? You can change the demand as per your convenience. Now perfectly inelastic demand आपको क्या करना है? You have to show the diagram again. How is to be done? वापिस आप दिखाओगे your x axis, it will be your y axis. Friends याद रखना, you have to show y axis पे price and x axis पे it is in quantity demanded. दिस इज टू बी रिटन कंपल्सरी, हमें ये लिखना ही. अगर ये लिखना भूल भी जाओगे तो आपकी डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं बनता है, राइट? एग्जामिनर मे नॉट गिव यू द मार्क्स इफ यू डोंट राइट दिस. सो याद करके हमें लिखना ही है. That is the x-axis measure quantity demanded, y-axis measure price. Now perfectly inelastic meaning, say for OP is a price, OQ quantity is demanded, right? OP price में हमारी OQ quantity हम डिमांड कर रहे हैं. When the price falls to OP1, देखो आपकी प्राइस नीचे जा रही है, then also you are demanding same, तो भी हमारी डिमांड सेम रहे, नो चेंज इन डिमांड. सपोज आपकी प्राइस राइज हो रही है, ऊपर जा रही है, फिर भी आपकी डिमांड इज सेम, right? And what is the elasticity of demand? Changes in demand, that is equal to 0. No change in demand. Elasticity of demand, that is perfectly inelastic demand. आपकी डिमांड नहीं चेंज हो रही है. वॉट एवर इज द प्राइस, प्राइस फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है, राइट? कुछ भी होगा, हमारी डिमांड सेम रहेगी. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था इज योर सॉल्ट. सॉल्ट की प्राइस 30 रुपीज से सपोज हो गए 10 रुपीज, तो हमारे घर पे क्या मम्मी खाली सॉल्ट नहीं लेके आएंगे कि क्यों भाई एकदम सस्ता हो गया, 10 रुपीज केजी मिल रहा है. नो, इट विल बी ओनली 1 केजी एज पर द नीड ऑफ द हाउस. अगर आपको यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है 50 रुपए किलो, 50 रुपीज का केजी, डजंट मीन कि वी विल स्टॉप बाइंग क्योंकि भाई 50 रुपए हो गया. वी हैव टू बाय इट, इज अ नेसेसिटी. सेम इज द केस ऑफ योर मेडिसिन. मेडिसिन में वैसा ही है. इफ द प्राइस इज मेडिसिन के सपोज 100 रुपीज है, तो वी विल बाय हाउ मच डॉक्टर हैज एडवाइज्ड अस. अगर वही मेडिसिन की प्राइस आफ्टरवर्ड्स बिकेम से अराउंड 30 या 40 रुपीज, डजंट मीन कि मेडिसिन ला के रख देंगे घर पे और वही खा लेंगे. नो नो, हाउ मच इट इज नीडेड दैट मच वी विल बाय. सपोज सेम मेडिसिन की प्राइस हो गई 500 या 1000 रुपीज केजी, फिर भी हमें चाहिए उतना ही लेंगे बिकॉज वी नीड इट एज लाइफ इज इंपॉर्टेंट. सो द डिमांड आपकी जरा भी चेंज नहीं होगी. Whatever is the price are rising or falling, your demand remains the same, constant. Hence, how is your curve? Next thing आपको लिखना है, your curve is vertically straight line. देखो vertically straight line है, parallel to y axis. यहाँ पर था horizontal straight line parallel to x axis. Perfectly inelastic demand में क्या लिखोगे? If the price is OP, quantity demanded is OQ. Even if the price falls from OP to OP1, quantity demanded is same, constant, OQ. Even if the price rises from OP to OP2, the quantity demanded remains same, that is OQ. Hence elasticity of demand is 0. An example you will write, that is the salt and medicine. And how is your curve? Is a vertically straight line parallel to y axis. देखो दोनों parallel, both are straight line parallel to y axis, right? And after writing this, we can move to the third one, that is unitary elastic demand. Unitary meaning equal, right? Let us see the unitary elastic demand. How is to be done? X-axis, this is your y-axis, quantity demanded and price. Now OP is a price, OQ quantity is demanded. When price falls to OP1, quantity demanded is also OQ1. फ्रेंड्स मेक श्योर आपका जो ये गैप है दैट गैप शुड बी सेम. दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू रिमेंबर योर डायग्राम. कैसे याद रखोगे? यूनिटरी मीनिंग 50% फॉल इन प्राइस, 50% rise in demand. Your demand curve is rectangular hyperbole.
That is a rectangular hyperbolic demand curve. So what you are going to write? Unitary elastic demand meaning what? 50% rise in price is a या 50% फॉल इन प्राइस. हम कुछ भी कर सकते हैं, हम राइज भी बता सकते हो, आप फॉल भी बता सकते हो. सो 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 50% राइज इन डिमांड. दैट इज यू कैन से OP1 upon OQ1, that is 50 upon 50 become how much? 1. So your elasticity of demand is 1. You have to show by this again numerical example देके कि 50% fall in price leads to 50% rise in demand. Hence the elasticity of demand is showing is a 1. You can show like this way, elasticity of demand is 1. Unitary elastic demand. And again you have to explain the curve. How is the curve? It's a rectangular hyperbole. Can you see a rectangular hyperbole? And you have to show with this marking also, with the arrow also, कि arrow आपका यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ पर arrow आपका rise हो रहा है. Okay, that is your unitary elastic demand, meaning जितनी हमारी price fall हो रही उतनी ही हमारी demand भी rise हो जाएगी. That is called 50% fall in demand and 50% rise in demand. Now next, relatively elastic demand. Now what is relatively elastic demand? Elastic again it means change. See the diagram. जब डायग्राम ड्रॉ करो तो मेक श्योर कि आपको जो गैप है वो गैप टिप्स एकदम अच्छे से रखना है. जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, सेम गैप रखा है. यहाँ पर जो एरो है उतना ही गैप हमें यहाँ पर रखना है. और आप बोर्ड एग्जाम में तो क्या है, नोटबुक पेपर में ड्रॉ करोगे तो योर गैप विल बी वेरी प्रॉपर, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, सेम थिंग. ओपी इज अ प्राइस, ध्यान से देखना. OQ is quantity demanded, right? OP is a price, OQ quantity demanded. With the fall in price, when the price falls to say 50%, demand rises to 75%, right? आपकी प्राइस कितनी फॉल हुई? 50%. डिमांड कितनी बढ़ रही है? 75%. एंड हाउ इज योर डिमांड कर्व? सी, मेक इट श्योर आपका डिमांड कर्व शुड टच टू ऑल द corners of the line. It is demand curve. Demand curve is flatter demand curve, sloping downward, but how is the curve? It's a flatter, right? So it is like a flatter demand curve and your elasticity of demand is greater than 1. See, आपका demand OP1 से कितना हो गया? OQ1. So your when the price are falling from OP to OP1, that is 50% fall in price leads to 75% rise in demand, and your demand curve will show greater than 1. It will be a greater than 1, hence and demand curve is flatter. फ्रेंड्स, आपको ये सब कुछ लिखना है विद दिस एग्जाम्पल. 50%, 75%, आपको ये ग्रेटर देन 1 भी दिखाना है, प्लस यू हैव टू शो द एरो आल्सो. अलॉन्ग विद दैट यू विल शो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to 75% upon 50%. You can do cancellation. 25 3s are 25 2s are. That is 3 upon 2 becomes 1.5. Right? That is your elasticity of demand. अगर आप देखोगे तो आपका elasticity क्या आ रहा है? Greater than 1 आ रहा है. Greater than 1, that is 1.5, मतलब greater than 1. तो आपका elasticity of demand is greater than 1. आपने एक न्यूमेरिकल दिखा दिया, डायग्राम अच्छे से दिखा दिया, प्लस आपने लिखा कि डिमांड कर्व इज हाउ इज अ कर्व? इट्स अ फ्लैटर कर्व. अब वो भी दिखाओगे, प्लस यू आर गोइंग टू राइट ग्रेटर देन 1. योर आंसर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट. नाउ रिलेटिवली इनइलास्टिक. इनइलास्टिक मतलब डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती है, राइट? दैट इज इनइलास्टिक. लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेम वे प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड. फ्रेंड्स, वापस आप देखते जाओ. हाउ इज द डायग्राम टू बी डन? वेरी इंपॉर्टेंट. ओपी इज द प्राइस, OQ क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस फॉल्स टू OP1, the demand rise to OQ1, meaning your 75% rise in price, only you can say 50% rise in demand. मतलब हमारी प्राइस ज्यादा फॉल हो रही पर डिमांड खाली 50% राइज हो रही है. इट कैन बी फॉर योर कॉस्टली थिंग्स लाइक योर कार है या गोल्ड है, उसके लिए भी हो सकता है कि प्राइस भले बहुत ज्यादा कम हो जाए पर डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती है. सो एंड हाउ इज योर कर्व? इफ यू लुक एट द डायग्राम तो यू कैन इजीली सी. मेक श्योर आपके डायग्राम शुड बी वेरी परफेक्ट.
कैन यू सी स्टीपर, हाउ इट इज वेरी स्टीपर, अपने आप वो स्टीपर आ जाएगा। कैसे? आपने जो गैप है वो ठीक से लिया है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि स्टीपर कैसे आ रहा है। सो मेक श्योर अगेन आप देखो कि जब भी आप डायग्राम करोगे तो आप चाहिए तो रिवाइंड या रिपीट करके या पॉज करके यू कैन सी हाउ इट इज डन। गैप पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पर ज्यादा गैप होगा, यहाँ पर छोटा वाला गैप में नहीं। 75% इज फॉल इन प्राइस, तो आपका डिमांड कितना राइज हो रहा है? 50%। यहाँ पर ज्यादा गैप बताओगे 75% का और 50 का कम, अपने आप योर कर्व विल बिकम अ स्टीपर। सो हाउ इज अ कर्व? इट्स अ स्टीपर कर्व एंड योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। यहाँ पर लिख देते हैं इट इज योर फ्लैटर कर्व, राइट? द कर्व इज फ्लैटर। नाउ again you can show with the numerical elasticity of demand is equal to 50 upon 75 to the end, that is 0.666. Elasticity of demand is less than 1, that is 0.666. Okay friends, this is the way you are going to write your answer. 8 मार्क का आंसर है, आपके 3 मार्क्स होंगे। मार्किंग स्कीम बता दो वापस आपको। 3 मार्क होगा आपका मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द 5 मार्क्स विल बी अलॉटेड टू योर टाइप्स ऑफ elasticity of demand, right? This can be your marking scheme in your board exam for your elasticity of demand और उसके टाइप्स के लिए। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ऑल द 5 टाइप्स वापस एक बार एक देख लेते हैं। आपको मीनिंग लिखना है, सिंबॉलिकली दिखाना है और फिर आप टाइप्स लिखोगे। 5 टाइप्स है, perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, relative elastic demand and relatively inelastic demand. Now perfectly elastic demand, how is your demand curve? That is elasticity of demand is infinity and it is just a theoretical concept, practically possible it's not there. It means a small या zero change in demand will bring about infinite change in demand. मतलब थोड़ी भी price change होगा, your demand will rise continuously, that is infinite, but it is a theoretical concept, practical is not possible. How is the demand curve? Horizontal straight line parallel to axis. Okay, next one, perfectly inelastic demand. It is an elasticity of demand is 0. With the fall or rise in price, your demand does not change, it remains constant. And how is your curve? Your curve is vertically straight line parallel to y-axis and elasticity of demand is 0. Example, salt and medicine. आप example पे लिख सकते हो. Then next is unitary elastic demand. That means what? Unitary meaning equal. 50% fall in price leads to 50% rise in demand. That is, price falls from OP to OP1, demand rise from OQ to OQ1. How is elasticity of demand is 1. And how is the curve? Rectangular hyperbole. Right? So it is a rectangular hyperbole is a demand curve and elasticity of demand is equal to 1. Next, आप लिखोगे relatively elastic demand. Elastic meaning your demand is rising more compared to price. OP is a price, OQ quantity is demanded. When the price falls from OP to OP1, आप देख लोगे price fall हो रहा है OP to OP1 and your demand is falling from OP to OP1 50%, demand rises from OQ to OQ1 75%. It means your elasticity of demand is greater than 1 and your demand curve is flatter. It is a flatter demand curve and elasticity of demand आप एक numerical से example से दिखा दो. Relatively inelastic demand, again in that case inelastic meaning demand does not change more compared to the price. Price ज़्यादा change हो रहा है, demand कम change हो रही है. That is OP is a price, OQ quantity demanded. When price falls from OP to OP1, quantity demand is rises from OQ to OQ1. But 75% fall in price, 50% only rise in demand. Hence, elasticity of demand is less than 1 and demand curve is now steeper. है एकदम steeper दिख रहा है. Right? Along with that, one numerically will show. Friends, I hope so. You must have understood this answer properly और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा. मेरी एडवाइस रहेगी कि चाहिए तो आप ये आंसर वापस 2 या 3 बार देख के वापस रीड कर लो, अच्छे से समझ लो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर विच कैन बी आस्क्ड, जो आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, राइट? जो 2024 के लिए अपियर हो रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 6 कहीं पर आपका प्रीलिम्स होगी या आपके टर्मिनल्स होगी, वहां पर भी आने के बहुत चांसेस है. तो आप
जरूर से देखना। नॉट ओनली दिस, आप लिंक भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड मेक श्योर कि आपका सब्सक्रिप्शन होता रहे, राइट? तो आप सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स।